नमस्कार सी पंजाब खबर YouTube न्यूज़ चैनल ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਉਲਮਾ ਐਂਡ ਮਸਾਇਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਕਿਛੋਚਵੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੂ ਵਾਹਿਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਨੂ ਵਾਹਿਦ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, जिंदाबाद, 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 सोनू वाहिद जी की मजहब प्रति निष्ठा ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੋਨੂ ਵਾਹਿਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। प्रेस नाल गलबात करदियां हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ किछोचवी जी ने अपने विचार साझे किए। आप सब लोगों का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पत्रकार बंधुओं का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें दिया, और आप लोगों की मोहब्बतों का, आपके दिए हुए टाइम का शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम लोगों को जो एक भीड़ की शक्ल में यहाँ काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, अब तमाम लोगों का भी दिल की अता गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा यहाँ आने का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड जिसने एक ज़िम्मेदारी ली है एक पैगाम पहुँचाने की जन जन तक, वो ये है कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए। इस मोहब्बत के पैगाम को, भाईचारे को मजबूत करने के लिए और अपनी गंगा जमनी तहज़ीब जो हमारे मुल्क की धरोहर है, जो सूफ़ी संतों की विचारधारा से पैदा हुई तहज़ीब है, जिसे हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, आज कुछ लोग इस तहज़ीब को कमज़ोर करना चाहते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारे भाईचारे को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो आज ज़रूरत है इस पैगाम को आम करने की, नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए। इस फार्मूले को अपनाते हुए जन जन तक मोहब्बत के पैगाम को पहुँचाना है। आवाम के अंदर, प्रदेशवासी हों या देशवासी, सभी के अंदर एजुकेशन को लिए अवेयरनेस पैदा करना, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी गांव, कोई भी घर उस वक्त तक तरक्की याफ्ता घर, महल्ला, शहर, ज़िला, प्रदेश या गांव नहीं बनता जब तक कि उस मुल्क का हर एक आदमी तालीम याफ्ता न हो जाए। ये एजुकेशन ही है जो तमाम हालात को बदलती है और हमें आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्रदान करती है। तो आज हमारे मुल्क के तमाम नौजवानों और जो बच्चे हैं उसमें इस अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसके लिए हमने एक नारा दिया है, आधी रोटी खाएंगे पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। सर, इनको क्या ओहदा दिया गया आपकी तरफ से? अभी तक सोनू खान जो थे मोगा के यहाँ के प्रधान थे, जो यहाँ की लैंग्वेज में बोला जाता है, और सोसाइटी के लिहाज से ये प्रेसिडेंट थे।
लेकिन इनकी कार्यशैली को देखते हुए और इनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ये डिसाइड किया कि इन्हें 4 डिस्ट्रिक्ट की और ज़िम्मेदारी दी जाए, फिरोज़पुर, लुधियाना और फरीदकोट और मोगा में तो थे ही है, इनको और 3 डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदारियां और आज के दिन में ऐलान करता हूं कि इन्हें और भी बढ़ाई गई हैं। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की पिछले 10 दिन पहले दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी, जिसमें इनकी कार्यशैली को देखते हुए इनको प्रमोट किया गया है और इन्हें और जिम्मेदारियां दी गई हैं। बात कर रहे थे हम एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जो पीछे कांड हुआ है कर्नाटका में, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो एजुकेशन पे असर करेगा? देखिए, एजुकेशन एक अलग फील्ड है, तालीम याफ्ता करना एक अलग चीज़ है। लोगों को तालीम याफ्ता होना चाहिए, ये हमारी तरक्की के लिए है, लेकिन साथ साथ तालीम के साथ साथ हमें हमारा कल्चर भी अजीज़ है, हमारी अपनी पसंद भी हमें अजीज़ है। उससे तालीम पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई हमारे कल्चर को, हमारी पसंद को इफ़ेक्ट करेगा तो यहाँ भी हमें राइट है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं कि नहीं, ये हमारी पसंद है, ये हमारा कल्चर है, या हम ऐसा चाहते हैं। उसका एजुकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह ज़रूर है कि एजुकेशन इस चीज़ों पर फ़र्क डालती है। अगर हमने एजुकेट कर दिया सही तरीके से तो शायद इस तरह की बातें नहीं आएंगी। एक एजुकेटेड पर्सन को ये लगेगा कि हाँ, सबको राइट है अपने हिसाब से जीने का, तो जियो और जीने दो, तब उनको समझ में आएगा। एजुकेशन नहीं है तो ये ख़तरात मौजूद हैं। ये कोई भी किसी को किसी तरह से भी ट्विस्ट करके कहीं पे भी खड़ा कर सकता है और एक अपोजिशन का माहौल क्रिएट हो सकता है। आप ये मानते हैं कि अपोजिशन का माहौल बनता है? बिल्कुल। अल्टीमेटली जब किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और उस पर ज़िद किए जाएगी, ठीक है ना, जैसे हिजाब के ऊपर तो ये बात की जा रही है, ठीक है, ड्रेस कोड से वो बच्चियां इनकार नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम ड्रेस भी पहनेंगे और हम हिजाब भी अपनी पसंद की चीज़ को इख्तियार करेंगे। अब अपोजिट में क्या हो रहा है? सिंदूर लगा सकते हैं, जा सकते हैं, मंगलसूत्र पहन के जा सकते हैं, वहीं का सीएम बोल रहा है, तमाम स्कूलों को यह डायरेक्शन दे रहा है कि ये करने वालों को रोकना मत। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आ गया ना, ठीक है। वो उनकी पसंद है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अपने कल्चर और अपनी पसंद के मुताबिक अगर कोई चीज़ हम इख्तियार कर रहे हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, डिस्क्रिमिनेशन से हमारा संविधान रोकता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। संविधान को बचाने के लिए हमें बोलना पड़ेगा। जब कभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा तो वहाँ अशांति तो फैलेगी ही, डिस्प्यूट तो हो गई। मेरा अगला सवाल है, जैसे कि मशाइख बोर्ड जो है एक एनजीओ की तरह भी काम कर रहा है, तो एनजीओ के होते हुए जैसे आपके एनजीओ जिलों में काम कर रहे हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम खेलों की बात करें, अगर हम और जो भी जनता की सेवा के काम हैं, तो उनको लेकर आप आगे क्या क्या प्लानिंग बना रहे हैं? देखिए, एजुकेशन के ताल्लुक़ से हमने एजुकेट करने के लिए हर लेवल पर कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हम अगर इंस्टीट्यूट कायम करने की पोजीशन में नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह कंडीशन से एक जैसी हो। अगर हम इस पोजीशन में हैं कि हम इंस्टीट्यूट कायम कर सकें और उस इंस्टीट्यूट के ज़रिए हम एजुकेट करें लोगों को, हम ये भी करेंगे। लेकिन हम अगर इस हालत में नहीं हैं तो हम बच्चों को एडॉप्ट करेंगे, गरीब बच्चों को, जिनके माँ बाप उन्हें नहीं पढ़ा सकते और ना पढ़ा पाने की वजह से वो उनसे काम ले रहे हैं, 2 रोटी के इंतज़ाम करने के चक्कर में उनको लगा दिया। तो हम ऐसी जगहों को पिन पॉइंट करेंगे कि नहीं, ये बच्चा है और सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसके माँ बाप के पास पैसा नहीं कि पढ़ा सके। हम ऐसे बच्चों को एडॉप्ट करके जो वहाँ के स्कूल और कॉलेज हैं उसमें उनका एडमिशन करा दिया और उनकी डायरेक्टली फ़ीस वहाँ जमा कर रहे हैं। ये इस पर भी हम उनको जो है एजुकेट करेंगे, इस लेवल पर भी अवेयरनेस पैदा करेंगे ताकि थोड़ी सी तकलीफ़ उठाकर, तभी तो हमने कहा आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर हमें अपना पेट काटना पड़ा, ठीक है, तो हम उसको वहाँ रोक सकते हैं अपनी ज़रूरतों को, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये अवेयरनेस जब आएगी तो हम फाइट कर ले जाएंगे, एजुकेट कर ले जाएंगे लोगों को।
और एक अच्छा मुस्तकबिल अपने मुल्क का देखेंगे, एक अच्छा फ्यूचर हम अपने मुल्क का देखेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, इस समय मुद्दा चल रहा है कश्मीर फाइल। ठीक है, उसके आप ठीक कह रहे हैं। हम खुद, हमारी भी सूफ़ी फ़ाइल बननी चाहिए। कश्मीर फ़ाइल के साथ जो है एक सूफ़ी फ़ाइल भी बननी चाहिए। वहाँ भी हम बहुत मारे गए हैं, पर हमारा किसी ज़िक्र नहीं है। इंसाफ के साथ है हम, कभी हम जालिमों का साथ नहीं देते। अगर किसी ने जुल्म किया है तो हम उसे जालिम कहेंगे, मज़लूम को हर हाल में मज़लूम कहेंगे। तो मज़लूम हम भी हैं, कश्मीर के अंदर मज़लूम हम भी हैं। सूफ़ियों को भी मारा गया है वहाँ। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ये सब पॉलिटिक्स की देन है, ये सत्ता की देन है। सत्ता हासिल करने के ये तरीके हैं जिसकी वजह से हमको आज और अब हमको दुखी होना पड़ रहा है, और बड़े दुख के साथ कहते हैं हम। और इस दुख को इजहार मैंने कर दिया। दुखी हम भी हैं, हम भी मारे गए हैं, और दुख इस पर है कि हमारा कोई जिक्र नहीं। लेकिन चलो, किसी का तो जिक्र हो रहा है, हमारा भी उसी में दुख निकल रहा है। चलो, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठी है, हम भी उसके साथ खड़े हैं। देश के हालातों को देखते हुए आवाम के लिए क्या संदेश? नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है। हम सब एक कुनबा हैं, ठीक है, एक परिवार हैं। अगर आप देश को परिवार नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेरा घर कैसे हो गया, मैं इसको बताना चाहूँगा आसान लफ्ज़ों में। जब आप पंजाब से निकलकर दिल्ली जाओगे, आपसे अगर पूछा जाए कहाँ के रहने वाले हो तो आप पंजाब बताओगे। अगर आप चंडीगढ़ में हो, वहाँ किसी ने पूछ लिया आप कहाँ के रहने वाले हो तो आप मोगा बताओगे। और अगर मोगा में किसी ने पूछ लिया कि आप कहाँ के रहने वाले हो तो आप अपने मोहल्ले का नाम लोगे। और अगर उस मोहल्ले में किसी ने पूछ लिया तो आप अपने वार्ड, अपनी गली का बताओगे। और अगर उस गली में किसी ने पूछ लिया तो अपना मकान बताओगे। वहाँ से शुरू होता है, और फिर आप आगे बढ़ जाइए। मुल्क से अगर आप बाहर चले गए, आपसे पूछा जाए कहाँ के रहने वाले हो तो बड़े फ़ख्र से आप कहोगे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। घर तो हो गया, बात सिर्फ समझने की है। कहीं नहीं कहीं हम गलती कर रहे हैं कि मेरा नाम का बोर्ड जिस दीवार पर लगा है, शायद कहीं हमने मान लिया कि यही मेरा घर है। और सच तो ये है कि पूरा मुल्क मेरा घर है। तो जब मेरा ये घर है तो इस मुल्क को मैं साफ़ सुथरा भी रखूँगा। मैं अपने घर में अमन और शांति को भी रखूँगा। हर वो फार्मूला इख्तियार करूँगा जिससे मेरे घर में अमन हो, मेरे घर में शांति हो और मेरा घर तरक्की करे। मेरे घर में IAS हो, मेरे घर में IPS हो, मेरे घर में डॉक्टर हों, मेरे घर में इंजीनियर हों, मेरे घर में ऐसे लोग हों जो मेरे मुल्क को सुपर पावर बनाने में अपनी हिस्सेदारी रखें। तब गर्व होगा, तब मेरे गर्व होगा। बिल्कुल जी, मैं अपने आप में बहुत ही खुशनसीब मानता हाँ। मेरे पीर साहब हजूर अशरफ मिल्लत जो पहली बार मोगा पहुँचे ने, ऑल इंडिया उलमा शाही के फाउंडर ने, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ NGO ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਸ਼ਾਇਖ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰਹੂਗਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਮੌਲਾਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, सैयद रशीद अशरत किछोशा, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा मलोट,
हाफिज सलीम लुधियाना, मुहम्मद हसन मलोट, रहमत अली हनुमानगढ़ राजस्थान ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੂ ਜੈਸਵਾਲ, ਮੋਗਾ।